हाँ जी सर। बस हमारा को अब इस देखो हमने एच की वैल्यू निकालनी थी, एच की वैल्यू हमने निकाल रहे हैं, क्या कैसे निकाल रहे हैं, इसके अंदर बी है, बी को हम मेजर कर सकते हैं। हाँ जी सर। उसके बाद tan बीटा, बीटा एंगल मेजर कर सकते हैं। हाँ जी सर। उसके बाद एच डी हाइट डिफरेंस निकाल सकते हैं। हाँ जी सर। उसके बाद अगली चीज क्या है, इसके अंदर अल्फा एंगल मेजर कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो इन एंगल्स को यूज करके, वर्टिकल एंगल्स को यूज करके हमने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल दी, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसके बेस तक हम नहीं पहुंच सकते। और कंडीशन क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ऑब्जेक्ट के वो छोटी हाइट पे है एज कम्पेयर टू वो इंस्ट्रूमेंट जो कि दूर है हमारे ऑब्जेक्ट से, जिसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये स्टूडेंट्स ये भी फाइनल फार्मूला बन गया, इस फार्मूले को यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। तो हमने दो केस पढ़ लिए, एक केस पढ़ा था व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज असेसिबल, बेस तक पहुंच सकते हैं, जो पिछली क्लास में पढ़ा था। और एक पढ़ा हमने व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल, बेस तक नहीं पहुंच सकते, उसके भी दो केस पढ़े। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट नियर स्टेशन इज एट हायर हाइट एज कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन, के मतलब पास वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा हाइट पे एज कम्पेयर टू दूर वाला इंस्ट्रूमेंट। और एक हमने इसका उल्टा पढ़ा कि पास वाला इंस्ट्रूमेंट जो सा है वो कम हाइट पे है एज कम्पेयर टू दूर वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमने ये केसेस पढ़े कि हमने वर्टिकल हाइट कैसे निकालनी है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंगल्स यूजिंग थेडोलाइट। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये भी आपको आनी चाहिए, आपके सिलेबस में है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, एक हम टॉपिक हम और करेंगे ये वाला। ये टॉपिक क्या कहता है, इसमें किसी ने कोई पूछना है पिछले वाले में? ये बेसिकली डेरिवेशन ही है, सिलेबस में थी इसलिए आपको करा दी। आ सकती है क्योंकि सिलेबस में लिखी हुई है, पर पेपर में काम आती है थोड़ी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किसी ने कोई पूछना हाँ है? जी। आगे चलें। यस हाँ सर। जी सर। अब ये टॉपिक और है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ टेक्योमेट्रिक टेबल्स। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये जौन सा आपका ना टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग के चैप्टर में होता है, पर इसके अंदर जस्ट थोड़ी सी इन्होंने पार्ट डाला हुआ है। तो जितना इसके साथ रेलिवेंट है वो मैं आपको कराऊंगा डिटेल में। हम टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में आपको पता लगेगा कि ये कैसे, डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। पर जितना इसके अंदर अभी तक आपको आपका रेलिवेंट जो हमारे थ्रेडलाइट से रेलिवेंट है वो हम सारा इसमें कवर कर लेंगे। सपोज कर लो स्टूडेंट, दो इंस्ट्रूमेंट्स, दो पॉइंट है ए एंड बी, सबको दिख रहा है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, लेवल ग्राउंड है, प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया। ठीक है, ठीक है जी। एक पॉइंट, ओ सॉरी, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दो पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब हमने क्या करना है, ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। मेन हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, क्लियर। हाँ जी सर। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट पे क्या करेंगे, थ्रेड फिक्स कर लेंगे, थ्रेड की लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग सब कर लेंगे। क्लियर, क्लियर। हाँ ठीक जी है जी। सर। अब ये जो इसके अंदर थ्रेड यूज करना है, इसके अंदर मेन खासियत ये है, इसके अंदर वो वाला थ्रेड यूज करना है जिसके आई पीस में जो क्रॉस वायर है उसमें अपर स्टेडिया वायर भी हो और लोअर स्टेडिया वायर भी हो। ठीक है, ठीक है जी। जिस ठीक है सर। जिस थेडोलाइट के आई पीस में, बेसिकली डायफ्राम में होता है, डायफ्राम में जो कि आई पीस में लगा होता है, जिसके अंदर क्रॉस वायर के साथ एडिशनल वायर होती है, आपने लेवल में भी देखा होगा, उसको अपर स्टेडिया वायर भी होती है और लोअर स्टेडिया वायर भी होती है, उस थेडोलाइट को टेक्योमीटर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ए पॉइंट पे थ्रेडेड की लेवलिंग सेटिंग फोकसिंग सारी कर देनी है, सारी इसको लेवलिंग करके फुट स्क्रू से लेवलिंग कर लेनी है। और जो उसका वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल भी जो सा है उसको 0 0 कर लेना है, मतलब उसको ट्रू हॉरिजॉन्टल बना लेना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसको ट्रू हॉरिजॉन्टल बना लेना, मतलब वर्टिकल सर्कल, मतलब आपका वर्नियर सी और डी 0 0 आ जाएगा वर्टिकल सर्कल के ऊपर। ठीक है, हाँ जी सर। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, मतलब ये सेंटर वाली लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब इसके अंदर जो टेक्योमीटर जो सा होता है, टेक्योमीटर के अंदर एक अपर स्टेडिया वायर भी होती है, लोअर स्टेडिया वायर भी होती है। अपर स्टेडिया वायर के ऊपर भी रीडिंग पढ़नी है, लोअर स्टेडिया वायर के ऊपर भी रीडिंग पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे, ये बी पॉइंट पे हम स्टाफ रख देंगे। ठीक है, ठीक है। बी पॉइंट पे हम हाँ जी। लेफ्ट स्टाफ रख देंगे, और जो लोअर स्टेडिया वायर के साथ रीडिंग आएगी
उसको भी पढ़ेंगे, ये लोअर स्टेडिया वायर रीडिंग, ठीक है, ठीक है, स्टाफ के ऊपर, ठीक है, और हाँ जी सर। अपर स्टेडिया वायर से जो रीडिंग आ रही होगी उसी बी पॉइंट के ऊपर, उसी सेम पोजीशन पे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। दोनों को माइनस कर देंगे, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। जो डिफरेंस आएगा उसको टैक्योमीटर का एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू जनरली 100 ही होती है। डिटेल में हम टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में पढ़ेंगे, टैक्योमीटर का एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू जनरली 100 ही होती है। जितना अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया का डिफरेंस आया उसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जनरली उसकी वैल्यू 100 ही होती है। जो डिफरेंस आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। जितनी वैल्यू आ गई वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द स्टाफ, दैट इज बिटवीन ए एंड बी, लेवल ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब इन्होंने सारा यही एक्सप्लेन किया है, एग्जांपल दिया है। देखो अगर हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन अपना सैटेलाइट ए पे सेट कर दें और बी पे हमारा स्टाफ है, ए और बी के बीच में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमने ए पे सैटेलाइट रख के सबसे पहले स्टाफ जब बी पे रखा तो अपर स्टेडिया वायर रीडिंग पड़ी, कितनी आ गई वो अपर स्टेडिया वायर रीडिंग, 3.275 मीटर, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। फिर उसी पोजीशन पे हमने लोअर स्टेडिया वायर रीडिंग पड़ी, सपोज कर लो कितनी आ गई, वो आ गई 2.150 मीटर, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3.275 माइनस 2.150, ये डिफरेंस आ गया। हाँ जी सर। जितनी वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली उसकी वैल्यू 100 होती है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 112.50 मीटर, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो कि लेवल ग्राउंड पे कितना है, 112.50 मीटर, क्लियर है। सर इसकी रेंज कितनी होती है सर जो टेक्योमीटर है? सैटेलाइट के बराबर। तो कितने मीटर तक सर हम साइट कर सकते हैं सर अगर देखें तो प्रैक्टिकली? बेसिकली प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पे कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट है सैटेलाइट है जौन से, वो 50-60 मीटर तक के ही होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है सर। बाकी जो डिजिटल होते हैं वो उनकी प्रिसीजन बहुत ज्यादा होती है, जो डिजिटल होते हैं। तो सर एक्यूरेसी सर कितनी आएगी सर, जैसे हम वैसे मैन्युअली अगर डिस्टेंस को मेजर करें और इससे इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल, करें? कोई कोई ज्यादा एक्यूरेटी माना जाएगा। ये जनरली हम वहाँ मेजर करते हैं जहाँ पे हिली एरिया होता है, पहाड़ी एरिया में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने मुश्किल होते हैं। जनरली काम करने के लिए हम टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग की हेल्प लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज टैक्योमीटर एंड ये इनकी रीडिंग से हम यूज करते हैं, तो हम इससे अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल और